नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शंकुरात मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन तो अवश्य रेज करेंगे कि अभी लाइफ सर्टिफिकेट का क्या आवश्यकता आ गया है। अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन का। नवंबर के अंत में लाइफ सर्टिफिकेट आप लोगों को सबमिट करना पड़ता है। तो अभी क्या मैं आज लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में आप लोगों को बोलूंगा। दोस्तों, दूसरा पेंशन स्कीम छोड़ के, यानी कि रेलवे पेंशन, डिफेंस पेंशन, सिविल पेंशन, स्टेट गवर्नमेंट पेंशन, इन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के पेंशन स्कीम को छोड़ के हमारे देश में एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 चालू है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं। आपको सहज भाषा में अगर कहा जाए तो ईपीएफओ का नाम तो आप लोग सुना ही है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर भी लाखों हजारों कर्मचारियां हैं, यहाँ पर भी लाखों हजारों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं। इन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन का प्रक्रिया भी कुछ अलग है। जैसे कि बाकी क्षेत्रों में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को नवंबर के एंड में, यानी कि नवंबर 30 तक अपना अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंकों में जमा कर देना पड़ता है। आइदर वो डिजिटल मोड में भी हो सकता है, नहीं तो वो फिजिकल मोड में भी हो सकता है, नहीं तो वो मैसेंजर के थ्रू भी हो सकता है। और इन दिस रिगार्ड सरकार कई बार टाइम एक्सटेंड भी करता है, मगर जनरली और यूजुअली नवंबर 30 तक सभी पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को अपना अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देना पड़ता है। नहीं तो अगले महीने से उन लोगों का फैमिली पेंशन हो आना बंद हो जाता है। मगर ईपीएस 1995 में, यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 में, जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स है उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा अलग है। उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है। ईपीएस 1995 में ये कहा गया है कि जिस तारीख पे आपका पेंशन नहीं तो फैमिली पेंशन सैंक्शन हो रहा है, आपको ठीक उसी तारीख से शुरू करके अगले 1 साल के अंदर आपका लाइफ सर्टिफिकेट बैंकों में, ब्रांचों में सबमिट कर देना है। यानी कि जहां से आपका पेंशन आता है, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी में सबमिट कर देना है। ये एक ऑप्शन ईपीएस 1995 स्कीम में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि मान लीजिए आपका पेंशन सैंक्शन हुआ 1 अगस्त 2022 को, तो आपको अगले साल के 1 अगस्त 2023 के भीतर आपके लाइफ सर्टिफिकेट जमा दे देना है फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ योर पेंशन और फैमिली पेंशन। और यहाँ पर दूसरा ऑल्टरनेटिव उपाय भी है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ईपीएस 1995 में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए आप स्टिपुलेटेड, यानी कि ड्यू डेट के अंदर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में व्यर्थ हो गए, असमर्थ हो गए। आप अपने ड्यू डेट के बाद जिस दिन भी अपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं उसके ठीक 1 साल के अंदर ही आपको अपना नेक्स्ट लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देना है। यानी कि मान लीजिए जो ड्यू डेट आपका था 1 अगस्त 2023, इस डेट के अंदर आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में व्यर्थ हो गए और आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया 15 सितंबर 2023 को, तो आपका नेक्स्ट लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का ड्यू डेट बन जाएगा 15 सितंबर 2024 को। ये नहीं कि पहले नियम की तरह जिस डेट पे आपका पेंशन सैंक्शन होता है ठीक उसी के 1 साल के अंदर आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा देना है। आप अगर ड्यू डेट में, जिस दिन आपका पेंशन सैंक्शन हो रहा है, नहीं तो फैमिली पेंशन सैंक्शन हो रहा है, उसके ड्यू डेट यानी कि उसके 1 साल के अंदर आप अगर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में व्यर्थ हो गए, फिर आप जिस डेट में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे उसके 1 साल के अंदर आपको नेक्स्ट लाइफ सर्टिफिकेट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ योर पेंशन और फैमिली पेंशन सबमिट कर देना है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 में भी ये कहा गया है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट फिजिकल मोड में भी ईपीएस स्कीम का जो कॉन्सर्न लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्मेट है उसको फिल इन करके आप ब्रांच में फिजिकली जमा दे सकते हैं। आइदर आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा सकते हैं, नहीं तो आप ब्रांच जाके ब्रांच मैनेजर का भी वहां पर साइन लेके आप उसको फिजिकल मोड पे बैंक ब्रांचों में जमा दे सकते हैं। अगर आप फिजिकल मोड पे बैंकों में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा देते हैं तो अवश्य उसका एक रिसीव कॉपी रखने का कोशिश कीजिएगा। आइदर आप एक एप्लीकेशन लिख के जाइएगा, उसके साथ अटैच्ड आप लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रखिएगा और एप्लीकेशन को रिसीव करवा लीजिएगा। नहीं तो आप लाइफ सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उसको जेरॉक्स कॉपी करवा लीजिएगा, फिर उसको रिसीव करवा लीजिएगा कंसर्न बैंक ब्रांच से, ताकि फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को
अवॉइड किया जाए। और दूसरा, आप डीएलसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा कर सकते हैं। 2015-16 के अर्थ वर्षों से डीएलसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन का प्रक्रिया चालू हो गया है हमारे देश में। यहाँ पर आप लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। घर बैठे ही पोस्ट ऑफिस का जो भी प्रतिनिधि है उसको घर बुला सकते हैं। एक न्यूनतम फी के माध्यम से आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर्स का जो प्रतिनिधि है उसको घर बुला के, नहीं तो सीएससी पॉइंट जाके आप अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप कंसर्न बैंक ब्रांचों के थ्रू भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस का सुविधा भी उठा सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन के रिलेटेड मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो है, आप लोग कृपया उसको गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसके बारे में सटीक जानकारी मिल जाए। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ईपीएस 1985 के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स बहुत ही इजी वे में जान गए होंगे उनको कब और कहा अपना अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ देयर पेंशन एंड फैमिली पेंशन। इसी तरह पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड और भी जानकारी के लिए, पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।